अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है, कोई नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूं। बोले ईरान को 2 हफ्ते पहले समझौता करना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर की बात, युद्ध को लेकर बातचीत। ईरान में फंसे 90 कश्मीरी छात्रों की अर्मानिया के रास्ते वतन वापसी, छात्रों ने पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री का आभार जताया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया दौरा। जाग्रेब के होटल में पीएम मोदी का जोरदार वेलकम, पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की बातचीत। क्रोएशिया के होटल में पीएम मोदी का अलग अंदाज, कुछ महिलाओं ने गायत्री मंत्र का जाप कर पीएम मोदी का वेलकम किया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर बातचीत, दोनों नेताओं के बीच में 35 मिनट तक कई विषयों पर चर्चा। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पष्ट तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि सीजफायर को लेकर अमेरिका से कभी कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप को पीएम मोदी की दो टूक आगे, कश्मीर पर भारत ने कभी किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और न ही आगे करेगा। मोदी और ट्रंप के बीच ईरान और इजरायल युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई, रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी डिस्कशन हुआ। ट्रंप का पीएम मोदी से G7 के बाद अमेरिका आने का आग्रह, मोदी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। पीएम मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक में भारत आने का न्योता दिया, ट्रंप ने मोदी के निमंत्रण को स्वीकारा है। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत पर सवाल उठाकर फंसे जयराम रमेश, ट्रंप के पुराने बयान को अभी का बयान बताने पर माफी मांगी। ट्रंप के जनवरी 2025 के बयान को कोट कर जयराम रमेश ने सरकार से पूछे थे सवाल, कहा था बातचीत पर भारत और ट्रंप के दावे अलग अलग क्यों। जयराम रमेश के झूठे बयान पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का पलटवार, कहा उनका दिल पाकिस्तान में बसता है, फर्जी खबर फैलाना उनका काम। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बोले कि जयराम रमेश भी राहुल गांधी की तरह झूठे हैं, पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत को कोई नहीं पचा पा रहा है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, बोले आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है, दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं। पीएम मोदी बोले आतंकवाद मानवता का दुश्मन, वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारे विचार और नीतियां स्पष्ट हो। पीएम मोदी बोले कि ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितता और संघर्षों से ज्यादा पीड़ित, उनकी प्राथमिकताएं और चिंताओं को विश्व मंच पर लाना हमारी जिम्मेदारी। विमान हादसे में अब तक 190 लोगों के डीएनए सैंपल हुए, मैच 157 शव परिजनों को सौंपे गए। एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी, दुबई से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI996 कैंसिल। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई, टेक ऑफ से पहले ही कैंसिल की गई फ्लाइट। जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साधा निशाना। सचिन पायलट के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम बोले कि यह मोदी सरकार है, जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। जातीय जनगणना पर सचिन पायलट के बयान पर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का पलटवार, कांग्रेस को दलित और पिछड़ों की चिंता होती तो जातीय जनगणना करवा चुकी होती। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, 25 जून को दिल्ली में पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का अटैक, मोदी सरकार में संविधान कमजोर हुआ। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया, कहा कि उनके खुद के राज्य में संविधान की हत्या हुई, फिर भी वो संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। दिल्ली पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से की मुलाकात। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल VP मलिक भी मौजूद रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर एकजुट होने की बात दोहराई, बोले संस्कृति के संरक्षण के लिए आपसी मतभेदों को हटाकर एक होने की जरूरत। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी। हिंदी भाषा विवाद पर राज ठाकरे का बयान, हिंदी सुंदर भाषा लेकिन कुछ राज्यों तक ही सीमित, महाराष्ट्र पर यह भाषा नहीं थोपी जा सकती। राज ठाकरे बोले गुजरात में हिंदी अनिवार्य नहीं तो फिर महाराष्ट्र में क्यों। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव, 23 जून को आएंगे नतीजे। आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत गोगी की मौत से खाली हो गई लुधियाना पश्चिम सीट, आपने इस बार राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को दिया टिकट। लुधियाना सीट पर उपचुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू का आप पर बड़ा आरोप, कहा कहीं राशन तो कहीं कपड़े बांट रही मान सरकार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पणजी में क्रांति दिवस समारोह में हुए शामिल, गृह विभाग ने किया कार्यक्रम का आयोजन। भाई डीके सुरेश को ईडी के समन पर कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, का वो सहयोग करने के लिए तैयार, जो करना है करने दीजिए। दिल्ली के गोकुलपुरी में चला डीडीए का बुलडोजर, 40 अवैध झुग्गियां गिराई गई। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर एक्शन, 917 अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर।
जामनगर में नगर निगम ने 259 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया है। नदी किनारे अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी। राजा रघुवंशी मर्डर की जांच के लिए इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस। 14 दिन तक सोनम जिस फ्लैट में रुकी थी उसकी तलाशी ली। इंदौर में शिलांग पुलिस की जांच जारी। सोनम के भाई को लेकर गोदाम पहुंची टीम, आरोपियों के लेन देन की जानकारी जुटाई। सोनम के माता पिता से शिलांग पुलिस ने की पूछताछ, व्यवहार और दिनचर्या को लेकर सवाल जवाब। राजा रघुवंशी केस में संजय वर्मा नाम के नए किरदार की एंट्री। सोनम ने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच में सैकड़ों कॉल किए। सोनम के कॉल रिकॉर्ड से खुलासा। फोन पर घंटों बात होती थी संजय और सोनम के बीच में। राजा हत्याकांड में संजय वर्मा की भूमिका तलाशने में जुटी पुलिस। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया दूसरा हथियार बरामद। पुलिस ने हथियार को फोरेंसिक के लिए भेजा। एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सईम ने कहा कि दोनों हथियारों को गुवाहाटी में एक ही दुकान से खरीदा गया था। राजस्थान के अलवर में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला, पति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ली। सूरत की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल अरेस्ट, हनी ट्रैप और जबरन वसूली मामले में पुलिस का एक्शन। नागपुर में शराब की दुकान में चोरी, 3,74,000 के सिक्के समेत करीब 5 लाख रुपए बदमाशों ने किए चोरी। नागपुर में पकड़ा गया हाईटेक चोर, एमटेक की पढ़ाई और आईटी कंपनी की नौकरी छोड़कर चोर बन गया। 190 किलोमीटर दूर नागपुर चोरी करने के लिए आता था आरोपी, एक घर में चोरी के बाद पकड़ा गया। यूपी के आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 4 की मौत, एक शख्स जख्मी। बुलंदशहर में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई, कार में लगी आग। हादसे में कार सवार 5 लोगों की जान गई। ओडिशा के गोपालपुर बीच पर युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 10 को गिरफ्तार किया। दोस्त के साथ गोपालपुर बीच पर घूमने गई थी युवती। ओडिशा के डीजीपी ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। गोवा में गर्लफ्रेंड की हत्या करने के आरोप में 22 वर्षीय युवक गिरफ्तार, आपसी विवाद के चलते हत्या। लुधियाना के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन मर्डर केस में 2 गिरफ्तार, दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गोरखपुर में योग शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में 3 दिवसीय योग महाकुंभ 2025 का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोबारा खोले गए पर्यटन स्थल, पहलगाम में भारी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट, शहर में पहुंच रही गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कें बनी दरिया, जेसीबी से सड़क पार करते दिखे छात्र। भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात प्रभावित। गुजरात में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, भावनगर में उफान पर कई नदियां। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई थी। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, 2 दिन तक तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अनुमान। पेड़ गिरने, बिजली के पोल उखड़ने की आशंका, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी, राजस्थान, ओडिशा, बिहार में बारिश की संभावना। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत। भीषण उमस के बाद वाराणसी में तेज बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। भारी बारिश के चलते पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। बीते 24 घंटे में ओडिशा में कई जगहों पर बारिश, 24 जून तक जारी किया गया रेड अलर्ट। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 138 अंक टूटकर 81,444 पर बंद। निफ्टी में भी 41 पॉइंट्स की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे टूटा, रुपया एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 86 रुपए 48 पैसे। फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 3,000 रुपए में बनेगा 1 साल के लिए फास्टैग। 1 साल या फिर 200 यात्राओं के लिए वैध होगा पास, केवल निजी वाहनों को मिलेगी सुविधा। 15 अगस्त से लागू होगा नियम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि फास्टैग एक ऐतिहासिक पहल है, देश भर के नेशनल हाईवे पर बिना किसी रुकावट की यात्रा होगी। बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक 3001 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने स्कूटर की शुरुआती कीमत 99,990 रुपए रखी है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का सीएनजी मॉडल लॉन्च हो गया है। डेल्टा और जेटा वेरिएंट में मिलेगा सीएनजी का ऑप्शन। कंपनी ने कार की एक्स शोरूम कीमत 13,48,000 रुपए रखी। आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल किया जारी, 12 जून से टूर्नामेंट का आगाज। अगले साल 14 जून से अपने वर्ल्ड कप का आगाज करेगी भारतीय महिला टीम। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी लीग स्टेज मैच खेलेगी टीम इंडिया। 30 जून और 2 जुलाई को पहला और दूसरा सेमीफाइनल ओवल में खेला जाएगा। 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ग्राउंड पर होगा खिताबी मुकाबला।